हेलो छात्रों, मैं मिस्टर एपी सिंह। और इससे पिछली वीडियो में हम आपको संख्याओं का योग करने का तरीका बता चुके हैं, शॉर्ट तरीके से किस प्रकार से बड़ी से बड़ी संख्याओं को जोड़ सकते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि सम संख्याओं को किस प्रकार जोड़ा जा सकता है, कितनी बड़ी से बड़ी संख्याओं को कैसे जोड़ सकते हैं, तो उस पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम दो बातें कर लेते हैं। आप ये बताइए कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? तो बच्चों, प्राकृतिक संख्याएं जो होती हैं वो होती है हमारे पास, वो एक से स्टार्ट होती हैं। जैसे हम कहें कि 1 2 3 4 5 डैश इस प्रकार से अनंत तक, वो सब हमारी प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं इनमें से सम और विषम क्या होती हैं। तो सम संख्याएं क्या होती हैं और विषम संख्याएं क्या होती हैं। तो बात करते हैं जो सम संख्याएं हैं और विषम संख्याएं। सम संख्याएं वे होती हैं जो 2 से विभाजित हो जाती हैं, जैसे 2 4 6 8 10 12 इस प्रकार से क्या है तुम्हारी सम संख्याएं हैं। विषम संख्याएं वे होती हैं जो 2 से विभाज्य नहीं होती, अर्थात 1 3 5 7 9 11 ये सभी संख्याएं जो होंगी हमारी विषम संख्याएं होंगी। लेकिन हम जो चर्चा करेंगे यहाँ पर, तो हम बात करेंगे बच्चों, इनमें से हमने क्वेश्चन लिया है यहाँ पर 40 तक की सभी सम संख्याओं का योगफल ज्ञात करना। यानी हम सम संख्याओं का योगफल कैसे बता सकते हैं चंद सेकंडों में, उसकी हम ट्रिक बताएंगे। तो हम देखिए अपने सवाल पर आते हैं और देखिए किस प्रकार से होगा वो। यहाँ पर देखिए जैसे 40 तक की सभी सम संख्याओं का योगफल, हमारा पहला प्रश्न जो है वो बोर्ड पे लिखा हुआ है। और देखिए किस प्रकार से होगा। तो सबसे पहले 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 से लेके 40 तक सम संख्याएं कितनी होंगी। तो जाहिर सी बात है कि आधी सम होंगी आधी विषम होंगी, अर्थात 20 संख्याएं सम होंगी और 20 संख्याएं हमारी विषम होंगी। ठीक है। तो अब हम इसमें से क्या करेंगे, हमें इसका जो है सम संख्याओं का योगफल निकालना केवल। तो उसका जो एक फार्मूला होगा शॉर्ट तरीके से, तो वो किस प्रकार से होगा। सबसे पहले देखिए इसमें सम संख्या कहां से स्टार्ट होगी, 2 4 6 8 इस प्रकार से होंगे हमारे 40 तक। तो हम पहला नंबर लिखेंगे, वो कितना होगा हमारे पास 2 प्लस, फिर लास्ट वाली संख्या जो होगी हमारे पास वो कितनी होगी हमारे पास, वो है हमारे पास जो है 40। तो हम इसको लिख लेंगे 40 को, और डिवाइड कितने से होगी 2 से। और हम जो गुणा कराएंगे वो कितने से होना, तो गुणा हमारी ये बताइए कि 2 से लेकर के 40 तक के बीच में कितनी सम संख्या आएंगी, तो आधी आएंगी यानी 20 आएंगी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे वो 20। अब इसको हम काट लेंगे तो ये कट जाएगा हमारा, यहाँ हो जाएगा 10 और वहां हो जाएगा हमारे पास ये 42 गुणा 10, और दोनों को हम अगर कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 420। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से जो है अगला क्वेश्चन जैसे हम ये वाला करेंगे कि 60 तक की सभी सम संख्याओं का योगफल। तो हम क्या करेंगे, 60 तक की सभी सम संख्याओं में 30 सम होंगी 30 विषम संख्याएं होंगी। तो अब जो है जहां पे 30 सम होंगी 30 विषम होंगी, तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले 2 से स्टार्ट होंगी सम संख्याएं, 2 4 6 इस तरह से चलती जाएंगी 60 तक रहेंगी। तो हम सबसे पहला नंबर लेंगे, सबसे पहला नंबर है बच्चों हमारे पास 2 और प्लस लास्ट वाली संख्या हमारे पास 60 है, बटे कितनी करेंगे 2 करेंगे, डिवाइड हम कराएंगे इसको जितनी संख्या होंगी सम। तो 60 तक की में कितनी सम संख्या आएंगी, तो उत्तर उसमें आ जाएंगे हमारे पास 30। तो इसे सम काट लेंगे, यहाँ हो जाएगा हमारे पास 15 और यहाँ हो जाएगा हमारे साथ 62 इंटू 15। तो कराएंगे 15 दूनी 30 का 0 और 15 से 90 90 और 3 हासिल के तो हमारे हो जाएंगे साहब ये 93, यानी कि 930 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। इसी प्रकार जो हम बड़ी से बड़ी कितनी भी संख्या के ऊपर सम संख्याओं के ऊपर ज्ञात कर सकते हैं। और इसी प्रकार से जो है और कुछ क्वेश्चन आप उठा सकते हैं, उसको हल कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम एक क्वेश्चन लिखे देता हूँ, यहाँ पर अभी देखिए ये प्रश्न लिख दिया मैंने यहाँ पर कि 80 तक की सभी सम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए, तो अगर सभी छात्रों के क्वेश्चन हमारे समझ में आए तो इस वाले क्वेश्चन को करके देखिए आप और करिए, और हमें जो कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपसे एक क्वेश्चन समझ में आया अथवा नहीं आया। तो सभी छात्र इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।